नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिवाली बीत चुकी है, अब आप सब फिर से लग जाइए। दिवाली ठीक है, दिवाली तभी अच्छी लगती है दोस्तों जब हमारी जेब में पैसे होते हैं, हमारे पास जो है पैसे होते हैं, तभी हम जाके कोई त्योहार मना पाते हैं। और पैसे तब आएंगे जब आप पढ़ाई करेंगे और नौकरी मिलेगी। तो आप सब लग जाइए उसी जोश के साथ। माना कि अभी डेट जो है पोस्टपोन हुई है, लेकिन जल्दी ही नई डेट फिर से आ जाएगी। तो आप सब लगे रहिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। तो आइए आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उसी से संबंधित जितने तथ्य हैं, जितनी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, सभी को आज मैं लेकर आई हूँ। तो आप सब लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा कि हम कितने आसान तरीके से चीजों को याद करेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया और ईसाई मिशनरियां हो गई, जो बहुत सारे संप्रदाय कह सकते हैं चले थे, जैसे ब्रह्म संप्रदाय और आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी। इन सब चीजों के का महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी के विकास में। कहीं ना कहीं जो है इनके प्रचार प्रसार से हिंदी का विकास हुआ। तो उसी जो है क्रम में फोर्ट विलियम कॉलेज भी आता है, जिसकी स्थापना हम कहेंगे कि 1800 में बहुत पूछी जाती है कि कब हुई थी। तो 10 जुलाई, समय भी याद कर लीजिए, 10 जुलाई 1800 में इसकी स्थापना होती है। इसके पहले जो है इसकी भूमिका जान लीजिए कि क्या होता है। 1798 में लिखा है, लॉर्ड विलेस्ली जो है गवर्नर बनकर आता है। सभी लोग थोड़ा सा, जो लोग इतिहास पढ़े होंगे जानते होंगे विलेस्ली के बारे में। तो 1798 में विलेस्ली जब आता है गवर्नर बनकर, तब वो देखता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो वहां के जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो लोग मतलब जो आम जनता थी उससे अपना संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे थे। तो उसने क्या किया, जो कर्मचारी थे प्रशासनिक व्यवस्था में, जो कर्मचारी थे सिविल के लोग जो थे, उनको जन भाषा में शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और वहां पर हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, और उसका जो अध्यक्ष किसको बनाया, गिल क्राइस्ट को। किसको बना दिया इसने, गिल क्राइस्ट को, जॉन गिल क्राइस्ट को अध्यक्ष बना दिया। तो ये चीजें जानते रहिए। पूछ लेता है किसने स्थापना करवाई थी, तो आप गिलक्राइस्ट नहीं कहेंगे बल्कि विलेजली को लगाएंगे। किसने किया था, विलेजली ने एक ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना कब करी थी, 1799। क्या है, 1799 में। और यही आगे चलकर 1800 में, मतलब एक साल बाद, फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आप जानते रहिए उद्देश्य क्या है। बहुत पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य क्या था। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जो कर्मचारी थे, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको जन भाषा में शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। और अध्यक्ष कौन बनता है, तो गिलक्राइस्ट महोदय बनते हैं। और 3 शैलियां उस समय क्या थी, 3 शैलियां थी। पहली शैली आप देखेंगे गंवारू हिंदी शैली है, मतलब जो हिंदी है वही क्या है, गंवारू शैली के नाम से जानी गई। जिसमें आप देखेंगे कौन आते हैं, लल्लू और सदल। कौन है, लल्लू और सदल मिश्र हैं, जिनकी 2 रचनाएं आप देखेंगे। यहाँ पे प्रेम सागर मिल जाएगी, जो कि इसके एक प्रश्न पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत कौन सी रचना की गई। तो खड़ी बोली में ही प्रेम सागर, जो कि आप देखेंगे लल्लू लाल की है। और सदल मिश्र की जो थी नासकेतोपाख्यान। क्या है, नासकेतोपाख्यान। तो आप इसको याद रख लीजिए, ये दोनों रचनाएं जो हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज के संरक्षण में लिखी गई। तो दूसरी क्या है, हिंदुस्तानी शैली है। इसी के अध्यक्ष जो हैं कौन बनते हैं, गिलक्राइस्ट बनते हैं। और इसके बाद जो है गिलक्राइस्ट कब तक रहते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है 1804 तक गिलक्राइस्ट रहते हैं। और 1823 से 31 के बीच में प्राइस महोदय आते हैं।
बहुत पूछा जाता है। ये हिंदी के पक्षधर थे। क्या थे? ये हिंदी के पक्षधर थे। और जो गिलक्राइस्ट था वो हिंदुस्तानी का पक्षधर था। वो हिंदुस्तानी मतलब जो अरबी और फारसी के शब्द थे, जो चीजें मिक्स थी, उनको ज्यादा ध्यान देता था, हिंदी की तरफ उसका ध्यान नहीं था। लेकिन जब विलियम प्राइस आते हैं तो वो जो है खड़ी बोली को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हिंदुस्तानी की जगह पर खड़ी बोली को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो आप जानते रहिए प्राइस महोदय। उसके बाद पिंटाक भी आते हैं, एक जो है अंग्रेज अधिकारी ही है पिंटाक महोदय। वो भी जो है हिंदी का बहुत ही ज्यादा समर्थन करते हैं। और इसके बाद देखिए हिंदुस्तानी शैली है। हिंदुस्तानी शैली का मतलब कि इसमें बहुत सारी रचनाएं रची गई। देखो जैसे सिंहासन बतीसी है, बैताल पचीसी है, तो ये सब क्या है? हिंदुस्तानी शैली की हैं। और दरबारी उर्दू फारसी शैली तीसरी क्या है? दरबारी उर्दू फारसी शैली है। तो जानते रहिए कि कितनी शैलियां थी? 3 शैलियां थी। पहली गंवारू शैली थी, दूसरी हिंदुस्तानी शैली, तीसरी दरबारी अरबी फारसी शैली। अब एक चीज बहुत पूछा जाता है कि भाषा मुंशी, फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 भाषा मुंशी बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप याद रखे रहिए लल्लू लाल और सदल। लल्लू और सदल नाम याद रखना है। लल्लू सदल, लल्लू सदल मतलब जो छोटे नाम वाले हैं। जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है सदा सुखलाल हूँ या ईसा अल्लाह खां हूँ, सितारे हिंद हूँ। तो ये सब नाम क्या है? बहुत बड़े लग रहे हैं, इसमें वर्ड ज्यादा, अक्षर ज्यादा है। तो जो लल्लू है और सदल है, छोटे नाम वाले जो हैं, वो भाषा मुंशी के पद पर थे। लेकिन जरूरी नहीं, ये नहीं कि बस इनके बाद कोई भाषा मुंशी हुआ ही नहीं, इसके बाद भी भाषा मुंशी हुए, जिसमें आप याद कर सकते हैं गंगा प्रसाद शुक्ल हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम जानते ही होंगे, दीन बंधु हो गए, और इंदेश्वर। और भी नाम है जो मुझे महत्वपूर्ण लगे, मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए। लल्लू सदल इंपॉर्टेंट है। लल्लू सदल और गंगा प्रसाद शुक्ल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दीन बंधु, इंदेश्वर। इसके बाद क्या होता है? देखो इसके बाद जो है 24 जनवरी 1854 ईस्वी में, मतलब 54 साल बाद इसको क्या किया जाता है? सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार इस कॉलेज को तोड़ दिया जाता है। क्या है? 1854 में, 24 जनवरी 1854 को इस कॉलेज को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप इन सब चीजों को जितना मैंने यहाँ पे बताया ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पहला ही प्रश्न पूछेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गिलक्राइस्ट थे। करवाया किसने था? इस कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो विलेजली ने करवाया था। और उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो कर्मचारी थे वहां के, उनको जन भाषा में शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। 3 शैलियां थी। भाषा मुंशी के पद पर कौन थे? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र मुख्य हैं। इनकी 2 रचनाएं फोर्ट विलियम कॉलेज की जो संरक्षण में लिखी गई, वो प्रेम सागर है और सदल में नाचकेतु उपाख्यान है। ठीक है, अब हम लल्लू लाल को देख लेते हैं। लल्लू लाल से अक्सर एग्जाम में पूछता है। लल्लू लाल जो है, देखो गुजराती ब्राह्मण, मतलब इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। लेकिन ये इनका जन्म कहाँ होता है? आगरा में। कहाँ होता है? आगरा में। अगर ये देखो आगरा के हैं तो जाहिर सी बात है इनकी रचनाएं जो हैं ज्यादातर ब्रज भाषा में होगी। किस में होगी? ब्रज भाषा में होगी। तो जो है लल्लू लाल 1802 ईस्वी में भाषा मुंशी के पद पर जो है नियुक्त किए जाते हैं, और एक गुजराती ब्राह्मण कहे जाते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है गुजराती ब्राह्मण किसे कहा जाता है, कौन है? तो लल्लू लाल है, और आगरा में इनका जन्म होता है। और इनकी रामचंद्र शुक्ल जो है ब्रज रंजित शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। एक इनका जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का, तो ये शब्द याद रखिएगा, ब्रज रंजित। इनकी जो भाषा है कैसी है? ब्रज रंजित है, ऐसे कहते हैं। तो ब्रज मतलब आगरा के जब रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है इनकी भाषा कैसी होगी? ब्रज होगी। तो ब्रज रंजित शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल करते हैं। अब इनकी रचनाएं देखिए, उर्दू में पूछ सकता है। ब्रज भाषा में कौन सी रचना है? खड़ी बोली में
पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सिंहासन बतीसी बैताल पचीसी शकुंतला नाटक, ये किसमें है? ये उर्दू में रचना है। ठीक है, पहले ये खड़ी बोली में रहती, बाद में इसको रेखता में कर दिया जाता है, मतलब उर्दू में कर देते हैं। ठीक है, सिंहासन बतीसी है, बैताल पचीसी है, याद रखिए। शकुंतला नाटक मतलब सिंहासन पर बैठकर शकुंतला बैताल चली जाती है। मैंने तो ऐसे रिलेट कर लिया था कि सिंहासन पर शकुंतला बैठकर बैताल चली जाती हैं, सिंहासन पर शकुंतला बैठकर बैताल चली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रज की पूछता है। देखो, राजनीति हरि है, एक सूरदास का का पद है, हरि है राजनीति पढ़िया है, ऐसे कुछ है। तो सूरदास किस भाषा में लिखते हैं? वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। तो राजनीति शब्द आ रहा है, तो हमने वहीं से रिलेट कर लिया था, हरि है राजनीति पढ़ाए, कृष्ण के लिए कहा गया है। तो वहीं से हमने रिलेट कर लिया कि जो सूरदास है वो राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और सूरदास जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। तो राजनीति जो इनकी है किसमें है? वो ब्रज भाषा में है। माधव विलास भी क्या है? ब्रज भाषा में है। और याद रखना ये कैसा है? चंपू काव्य है, गद्य पद्य में है, चंपू काव्य है। लाल चंद्रिका जो कि किसकी है? बिहारी ससाई की टीका है, याद रखिएगा। किस क्या है? लाल चंद्रिका बिहारी ससाई की टीका। ब्रज भाषा पूछ सकता है, तो आप सब याद रखिएगा कि लाल चंद्रिका की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज है। क्या है? ब्रज है। और भाषा कायदा ब्रज भाषा व्याकरण है। क्या है ये? ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ है, भाषा कायदा, याद रखिएगा। हमने रिलेट कर लिया था। देखो, जो लल्लू होते हैं वही बड़ी कायदे वाली बात करते हैं। क्या होता है? जिनको कोई समझ नहीं होती है, जो एकदम से लल्लू होते हैं, वही कायदे की बात करते हैं, बड़े कायदा सिखाते रहते हैं। तो लल्लू लाल की रचना क्या हो जाएगी? भाषा कायदा। ठीक है, और खड़ी बोली में प्रेम सागर 1810 की रचना है, और इसका एक नाम और है नागरी दशम। क्या है? नागरी दशम। हमने इसको रिलेट कर लिया था कि प्रेम का सागर कहाँ देखने को मिलता है? नगर में, मतलब नागरी दशम। क्योंकि बहुत ज्यादा पूछने का एक ट्रेंड है कि चंद्रावती जो है, चंद्रावली जो है, वो उसका एक अन्य नाम क्या है? तो चंद्रावली जो है एक अन्य नाम चंद्रावती या चंद्रावली ऐसे कुछ है। तो उसका एक, हाँ, चंद्रावती है, उसका एक अन्य नाम क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। और ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी एक जो है रचना है उनकी, और उसका एक अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा अन्य नाम किसका है। तो हमने रिलेट कर लिया कि प्रेम सागर जो है, प्रेम का सागर देखो नगर में ही देखने को ज्यादा मिलेगा। गांव में तो थोड़ा सा अगर किसी को देख लो तो दुनिया भर की बातें हो जाती है ना। तो नगर, प्रेम का सागर कहाँ देखने को मिलेगा? नगर में। तो नागरी दशम अन्य नाम हो जाएगा प्रेम सागर का। और यह भागवत के दसम स्कंद के ऊपर आधारित है, उसी का कह सकते हैं एक जो है दूसरे भाषा में अनुवाद कह सकते हैं। तो खड़ी बोली में लिखा हुआ भागवत का दसम स्कंद है प्रेम सागर, और इसका अन्य नाम एक क्या है? वो नागरी दशम है। अन्य रचनाएं भी देख लो, सभा विलास इनकी रचना है, और लताइफे हिंदी नकलियात। क्या है? लताइफे हिंदी नकलियात। ठीक है, उर्दू को इन्होंने क्या कहा? पूछा जाता है यामनी भाषा कहा, और इसको छोड़ने की बात करते हैं, कहते हैं कि यामनी भाषा को छोड़ देना चाहिए। उर्दू को पूछा जाएगा कि उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा? तो लल्लू, लल्लू जो है यामनी को यामनी कहते हैं उर्दू भाषा को। संस्कृत, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि लल्लू लाल को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, संस्कृत जो है उनको नहीं आता था। सोचो, संस्कृत नहीं आता था, लेकिन वो आगरा में संस्कृत प्रेस खोलते हैं, याद रखिएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि संस्कृत का ज्यादा प्रयोग सदा सुखलाल करते हैं, तो आप सोचेंगे कि हो सकता है सदा सुखलाल ने जो है संस्कृत प्रेस खोला होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो है संस्कृत प्रेस कौन खोलता है? जो देखो लल्लू होगा, जिसको संस्कृत नहीं आएगी, वही क्या करेगा, संस्कृत प्रेस खोलता है आगरा में। ठीक है, ऐसे चीजों को रिलेट करके याद करेंगे तो भूलेंगी नहीं। लल्लू होगा तभी तो संस्कृत प्रेस खोलेगा, लल्लू है उसको संस्कृत नहीं आ रही तभी तो संस्कृत प्रेस खोल रहा है, सबको जानकारी मिले तो आप लोग याद रखिए। आइए फटाफट, ये तो मैंने रिवीजन दोबारा करवा दिया था, फिर से देख लो। लल्लू लाल गुजराती ब्राह्मण है और उन्हें उर्दू में 3 रचनाएं आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिखा है। सिंहासन पर शकुंतला बैठकर बैताल चली जाती हैं। ठीक है, राजनीति जो है, राजनीति हरि है, राजनीति पढ़ी आए। माधव विलास, कृष्ण का ही नाम माधव है तो आप जान सकते हैं कृष्ण जो है, कृष्ण की रचनाएं जितनी लिखी जाती है सब ब्रज भाषा में, तो ब्रज भाषा में होगी। लाल चंद्रिका बिहारी सतसई का है तो बिहारी ने ब्रज भाषा में लिखा है, तो आप भी लाल चंद्रिका को ब्रज भाषा ही मानेंगे। इसके बाद भाषा कायदा जो है, भाषा कायदा ब्रज भाषा व्याकरण है, कायदा सिखाते हैं। खड़ी बोली प्रेम सागर जो है, प्रेम सागर है 1810 में। नागरी दशम इसका अन्य नाम है और यह भागवत का 10वां स्कंद है। यामिनी को इन्होंने, उर्दू को इन्होंने यामिनी भाषा कहा है और इन्होंने संस्कृत प्रेस खोला आगरा में। तो जितने भी हमने तथ्य बताए आप सब इसको एकदम से याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।